हेलो विद्यार्थियों। आज मैं समाजशास्त्र बीए पार्ट फर्स्ट के लिए समाजशास्त्र की परिभाषा पर चर्चा करूंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे विषय के लिए। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टीवी बटमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। डॉन मार्टिंडल ने बताया है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः यह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। परंतु समाज में रहने, सामाजिक संबंध स्थापित करने और सामाजिक जीवन में भागीदार बनने मात्र से व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं बन जाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह समझने का प्रयत्न किया जाए कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट को है। आपने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉम्ट के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफी योगदान है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मिल के सुझाव को नहीं माना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संबंध में आपने लिखा है कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कुछ क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें अध्ययन के रूप में विद्वानों ने जोर दिया है, जिसमें वार्ड ने समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स ने भी समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है पर ज़्यादा जोर दिया था। सोरोकिन ने समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का समान विज्ञान बताया है। सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है।
इस तरह समाजशास्त्र की परिभाषा में काफी भिन्नता के बावजूद भी हम एक महत्वपूर्ण परिभाषा बनाकर दे सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों से ये लिखते वक्त, प्रश्नोत्तर तैयार करते वक्त इन बातों पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है कि हम 20 परिभाषाओं को न लिखें, सभी परिभाषाओं को एक निचोड़ निकालकर हम एक उपयुक्त और संपूर्ण रूप से परिभाषा के रूप में उसको परिभाषित करें, तो ये सटीक आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे समाजशास्त्र के क्षेत्र पर बात करूंगा अगले वीडियोज में। तब तक आप इसको पढ़ें।